हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक होता है हमारा फीमेल गेमीटोफाइट। फीमेल गेमीटोफाइट। और एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट कहाँ से होती है, एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होता है एक मेगास्पोर मदर सेल से, ये देखते हैं। तो लेट्स से एक ओव्यूल है। ये कौन सा ओव्यूल है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, जिसके हमने दो इंटेग्यूमेंट्स बनाए हैं और इसमें क्या है, अभी अनडिफरेंशिएटेड न्यूसेलस टिश्यू प्रेजेंट है। लेबलिंग करेंगे इसकी, तो ये क्या है हमारा न्यूसेलस, ये है हमारा चलाजल एंड, जिसे हम डिनोट करेंगे बाय सी। एंड ये क्या है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, जिसे हम डिनोट करेंगे बाय एम। ये दो लेयर्स क्या है हमारी, इंटेग्यूमेंट्स। अब न्यूसेलस का एक सेल एनलार्ज हो जाता है और वो क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल। लेट से ये वो सेल है, ये सेल क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, ये होता है एक डिप्लॉयड सेल, यानी कि 2n। अब इसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होती है। जब इसमें मियोटिक डिवीजन होगी तो ये क्या करेगा, एक टेट्राड बना देगा जिसमें 4 मेगास्पोर्स होंगे। और इन सभी मेगास्पोर की प्लॉइडी कितनी है, हैप्लॉइड, ये सभी हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। अब इस लीनियर टेट्राड में जो ये एंड है, ऊपर वाला एंड, वो क्या है, चलाजल एंड वाली साइड है और दिस एंड इज माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड। अब इस टेट्राड में से जो फर्स्ट 3 मेगास्पोर्स हैं, ये क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ये डीजेनरेट हो जाएंगे और एक मेगास्पोर बचेगा हमारा जो फंक्शनल होगा। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, ये क्या है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, 3 साइकिल्स ऑफ माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस होगी, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट करेगा, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो अब हमारे पास क्या है, ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। हम क्या देख रहे हैं, अभी सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हुआ है, यानी अभी सिर्फ क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस ही हुई है। ये हमारा चालाजल एंसाइड है, ये हमारी माइक्रोपाइलर एंसाइड है। अब इस 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होगा कि सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और उससे पहले जो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था, उसमें से जो न्यूक्लियस थे वो डिवाइड हो जाएंगे। 3 न्यूक्लियस चले जाएंगे टू द चालाजल एंड, 3 न्यूक्लियस विल कम टू द माइक्रोपाइलर एंड, और सेंटर में रह जाएंगे 2 न्यूक्लियाई। अब साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होगा कि इन सेल्स के आसपास वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि चालाजल एंड की साइड पर जो 3 सेल्स हैं वो क्या होते हैं, एंटीपोडल्स। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये दो जो सेल्स हम देख रहे हैं, सिनर्जिड्स। और ये जो बड़ा सेल है ये क्या है हमारा, एग सेल। अब सिनर्जिड्स और एग सेल को हम ऑल टुगेदर क्या कहते हैं, इसे हम इसे कहते हैं एग अपरेटस। और जो सेंटर में हम दो
न्यूक्लियाई देख रहे हैं, ये क्या है, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई। अब ये क्या है, हमारा एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बन चुका है, एम्ब्रियो सैक डेवलप हो चुका है। और इस तरीके की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इस डेवलपमेंट में हम क्या देख रहे हैं कि कितने सेल्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट। सेल्स अगर हम काउंट करेंगे तो 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल और एक ये पूरा हमारा एम्ब्रियो सैक सेल। तो हमारे पास क्या है, 7 सेल स्ट्रक्चर, 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने हैं हमारे पास, 3 इन द एंटीपोडल्स, 2 in the synergids, 1 in the egg cell और 2 polar nuclei, तो they become 8 न्यूक्लिएट। तो एंजियोस्पर्म्स में जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने क्या किया, एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।